हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। पति देव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु के अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे। एक राजा थे, उनका एक पुत्र था और एक रानी थी। तो राजा साहब प्रतिदिन अपने पुत्र को हर शिक्षा देते थे, हर ज्ञान देते थे, अच्छे अच्छे संस्कार देते थे। राजा साहब जो थे, उनका धन संपत्ति का कोई कमी नहीं था। उनका राज बहुत बड़ा राज था। वो राजा साहब अपने पुत्र को सदा खुश देखना चाहते थे। कभी नहीं चाहते थे कि मेरा पुत्र कभी दुखी हो और गलत काम करे। लेकिन राजा साहब और रानी साहब अचानक दोनों पति पत्नी बीमार पड़ गए। दोनों का बहुत ज़्यादा बीमारी बड़ा हो गया। जब बीमारी बड़ा हो गया तो राजा साहब का बचना नामुमकिन हो गया। तो अपने पत्नी को, पुत्र को बुलाकर और पूछे कि सुनो, हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। बोले क्या? आप क्या बताना चाहते हैं? तो देखो पुत्र, मुझे इस दुनिया में ना रहने के बाद तुम क्या करोगे? पुत्र बोला, पिताजी आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे, और क्या बताऊं कि हम ये करेंगे। बोले कि ठीक है, ऐसा है कि तू 3 काम से बच के रहना। उनका पुत्र बोला, पिताजी 3 काम क्या? दरवाजे पे सबसे पहले बैर का वृक्ष मत लगाना। बोले ठीक है। जुआ मत खेलना, शराब मत पीना। ये 3 काम से यदि बच जाओगे पुत्र तो तुम सदा खुश रहोगे। ये जो लड़का था वो उसी दिन, उसी समय, उसी वक्त, उसी क्षण मन में ठान लिया कि पिताजी के मृत्यु के बाद सबसे पहले दरवाजे पे हम बैर लगाएंगे, बैर का पेड़ लगाएंगे, जुआ खेलेंगे, शराब पिएंगे। मेरा इतना बड़ा राज है, आखिर धन होगा क्या? हम करेंगे क्या ये धन को? ऐसा सोच लिया। गुरु भाई बहना, कुछ ही दिन बाद राजा और रानी दोनों इस दुनिया से चल बसे। राजा रानी चल बसे। राजा रानी को अर्थी ये पुत्र नहीं ले गया। पहले सबसे पहले बेर का वृक्ष दरवाजे पे लगाया। दरवाजे पे बेर का वृक्ष लगाया। उसके बाद अपने माता पिता को, अर्थी को ले गया, मिट्टी को ले गया, ले जाकर नदी में उनकी दाह संस्कार कर दिया उनके प्रजा लोग मिलकर और उसके पुत्र। उसके बाद बेटा आया तो उनका क्रियाकर्मठ नहीं किया। क्रियाकर्मठ नहीं किया गुरु भाई बहन, सबसे पहले जाकर शराब पी लिया। शराब पी लिया। लोगों को ये लगा कि बेटा दुखी होकर टेंशन फ्री करने के लिए शराब पी लिया है, लेकिन ऐसा बात नहीं होता है गुरु भाई बहन। टेंशन फ्री करने के लिए लोग शराब नहीं पीते हैं, बर्बाद होने के लिए शराब पीते हैं। जो ज़्यादा शराब पीते हैं वो अपने ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए पीते हैं, बच्चे को भविष्य बिगाड़ने के लिए ज़्यादा शराब पीते हैं। तो गुरु भाई बहना, वो शराब पी लिए। उसके बाद चले गए जुआ खेलने। उनके माता पिता का क्रियाकर्मठ भी नहीं किए और जुआ और शराब करने लगे। जुआ शराब में रम गए। इतना जुआ खेलने लगे, इतना जुआ खेलने लगे कि धीरे 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 साल 2 साल होते होते उनका सारा धन जुआ और शराब में ख़त्म हो गया। जो बैर का वृक्ष था दरवाजे पे, वो बहुत जल्दी बड़ा हो गया। बहुत जल्दी बड़ा हो गया। जब 2 साल होते होते उनका सब धन नष्ट हो गया। तो एक दिन एक बनिया के पुत्र के साथ वो जुआ खेल रहे थे।
वो राजकुमार। तो जुआ में जो भी पैसे था, रकम, वो भी हार गए। उनका घर था वो भी हार गए। अब कहते हैं वो बनिए का पुत्र कि अब क्या लगाओगे दोस्त जुआ में, तुम्हारा एक बीवी तो है, उसी का लगा दो दाव में। आओ नहीं ताओ देखा, ये राजकुमार अपना बीवी को लगा दिया, ये जुआ में बीवी को लगा दिया, तो बीवी को भी हार गया। वो बेचारी बेगौने अपना मैके में ही पड़ी थी, लेकिन ये जो राजकुमार था अपना पत्नी को हार गया। अब हार जाने के बाद वो बोला बनिया का बेटा कि सबसे पहले तुम मेरा घर छोड़ दो और अपना पत्नी का लाकर मुझे दे दो, क्योंकि ये घर तेरा नहीं, ये घर तो मेरा हो गया, मुझे घर दे दो। अब ये सोचता है कि अरे ये घर हार गए और पत्नी को भी लाना है, अच्छा चलते हैं लाकर इसको पत्नी को दे देंगे। एक क्या किया कि घर गया, अंदर गया और जाकर कपड़ा निकाला और कपड़ा निकाल कर और पहन लिया, और उसके बाद इस बनियों को घर सौंप दिया और सौंप कर घोड़े सवार होकर टोपी पहनकर निकलने लगा दरवाजा से। तो बेर का जो ब्रिज था उसमें इसका टोपी फंस गया। जब टोपी फंस गया तो बेर का ब्रिज बहुत ठठा के हंस गया, और ठठा के हंस जाने के बाद बेर का ब्रिज कहती है आह, राजा तो जा रहा है घर से, लेकिन आएगा तो रहेगा कहाँ, पत्नी को लाने जा रहा है। ठठा के हंस हंस के बेर का ब्रिज बोल रहा है। ये जो राजकुमार है बोलता है अरे बेर का पेड़, तू क्यों हंस रही हो, आखिर तुम्हें क्या हुआ जो तू हंस रही हो। तो ये जो राजकुमार है ऐसा बोला तो बेर का ब्रिज पूरा ठठा के और हंस के कहती है माता पिता मेरी नंगल धुन को मर गे नमा होलो रम हर नामा। माता पिता हरियो ना मरियो नागल धुन को मर गे नमा होलो रम हर नाम। खेला में जुगवा को मर हर लरम तीरिया आपने हतवा को मर कैसे देव पर हथ तीरिया। अरे आपने इजतिया को मर धरैवा राम प्राय था। जब ये बेर का ब्रिज ऐसा बोला तो राजा का ध्यान टूटा कि अरे हम तो पत्नी को हार गए नशे में, लेकिन पत्नी जो मेरी है वो तो जीवन का साथी होती है, अर्धांगिनी होती है, हम उसको बनिए को हाथ कैसे दे सकते हैं। लेकिन फिर भी वहाँ से वो चल दिया, रहता कहाँ, उसको तो रहने का ठिकाना था नहीं। वहाँ से चल दिया ससुराल। ससुराल गया, जाके कुछ दिन, महीने, 2 महीने, 3 महीने बिता लिया। उसके बाद ससुर से बोला कि ससुर जी हमको गौना दे दीजिए, हम अपना घर जाएंगे, माता पिता तो इस दुनिया से चल गए। ससुर जी बोले कि तो ठीक है बेटा गौना दे देंगे, कुछ दिन और रहिए। कुछ दिन और वो लड़का रहा और अपने पत्नी का गौना करवा लिया। पत्नी का गौना करवा लिया गुरु भाई बहन। और वहाँ से बहुत सारा ससुर जो थे राजा, वो बहुत सारा सामान दिए सोने के लिए उसको। घर में बहुत सारी इतने सामान दिए कि बैलगाड़ी से लद के आ रहा था। 2-3 बैलगाड़ी था, पूरा भरा हुआ सामान था। जान रहे थे कि जो मेरा दामाद हैं उनके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं, तो मेरा जो दामाद है वो तो बिल्कुल अकेले हो गए हैं, तो इनका तो सामान ज़्यादा देना उचित बनता है। बहुत सारे सामान देकर विदा किए। आगे आगे बेटी का डोली और पीछे से सब लदनी खेतनी जा रहा था। ये जो राजकुमार था वो क्या किया कि आगे चला
चलते 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 एक जंगल था, जंगल रास्ते में पड़ता था, कुआं था, कुआं के पास जंगल से घुरा दिया। सभी जितना सामान था उस सामान वाले को बोला कि हमको सामान का कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग चला जाओ, मेरे घर में किसी चीज़ का कमी नहीं है, सब कुछ भरा पूरा है, जाओ। इन लोग जो लदनी खेदनी वाला था वो घुर गया और डोली वहाँ पे रह गया। डोली को भी उतार दिया। ये जो राजकुमार था डोली को भी बोला कि जाओ कहार भाई अपना घर चला जाओ, अपना पत्नी को वहीं पे उतार लिया। कुएं के पास बैठ गया। बैठे बैठे वो बोल रहा है कि अरे मुझे तो बहुत ज़ोरों का प्यास लग गया, क्या तुम्हारे पास पानी है? पत्नी बेचारी बोलती है पानी तो मेरे पास नहीं है, मैं पानी कहाँ से लाऊं? ठीक है, पानी तुम्हारे पास नहीं है तो ऐसा करो कि मुझे कुएं से पानी निकाल कर दे दो, पानी निकाल कर दे दो, हम पानी पिएंगे। तो पत्नी कहती है कि ठीक है, पानी निकाल कर देते हैं। वो बेचारी कमंडल और रस्सी ले ली और कुएं से पानी निकालने लगी। गुरु भाई बहना, कुएं से जब पानी निकालने लगी तो ये जो पति था वो पति झटके दे दिया और वो बेचारी पत्नी जो थी वो कुआं में गिर गई। और वहाँ से ये राजकुमार चलने लगा तो बेचारी कुएं में से कहती है कब ने करन में को मर कुई माँ दासन रामा देईला, मैया बाऊजी मरियो में गेल धुन को मरे गे नमा होलो रम हर नामा, पर केरा बेटिया कुमर हरला प्राय रामा हथवा, करती माजरिया कोमर दोनों मिली रामा रहती, खाए ते पियती हो कोमर दीना मारम बीतावती। ये लड़की कहती है कि पतिनाथ हम क्या किए थे, आखिर प्राया को बेटी को कुएं में डाल दिए, हार गए जुगा में। हे भगवान जी, आपने तो गलत किए और वही शर्म के मारे मुझे कुएं में टेल दिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग भले आप हार गए थे तो दोनों मिलकर और क्या करते, मजूरी करते, खाते पीते, मेहनत करते, तो और क्या कर सकते हैं। नहीं पतिदेव जी, ऐसा नहीं करनी चाहिए। लेकिन बेचारी रिकटते ही रह गई। ये जो लड़का था राजकुमार वो मुड़कर भी नहीं देखा। तो ये बेचारी सोचती है कि भगवान, ये जंगल है इतना बड़ा, मेरे पति को भलना बाघ सियार खा जाए। यदि बाघ सियार खा जाएगा तो हम किस पर अपना जिंदगी बिताएंगे? हम तो कुआं में भी टेलने पर नहीं मरे। ये बेचारी भगवान से, माता शेरावाली से प्रार्थना करती है हाथ तोरा जोड़ियो ए माता, परवारामा परियो, शेरवा समरिया ए माता, समारी अपन रामा रखिया, हमारो जे पति माता, उनका मातुरम कुछ करी है, बाघवासी सिरवाए माता, कोरिए राम छिपाई है, मांगिया से दुरवाए माता, अमरवा जानो मोरा करी है। ये बेचारी माता शेरावाली से प्रार्थना की, भोलेनाथ से प्रार्थना करती है गोड़ तोरा परियो ये शिवा गुरु हतवारा मां जोड़ियो, गालवा के नगवाए शिवा गुरु, बगल में रम
छिपई है। मोरो पति माला वेलवाए शिव गुरु रखी रमया मारवा। मांगा के सिंदूरवाए शिव गुरु करी रमया मारवा। हमारे सिंदूरवाए शिव गुरु दया राम बरसई है। बेचारी भगवान से, भोलेनाथ से प्रार्थना कर रही है कि हे भोलेनाथ, मेरा सुहाग पे दया कीजिए। हे महादेव, मेरे पति को कुछ ना होवे, अपने नाग नागिन को कोरा में रख लीजिए। इतना बड़ा घना जंगल है, बड़ा बड़ा बाघ शेर सियार सब गरजता आएगा, मेरे पति को खा जाएगा, हम क्या करेंगे। बेचारी प्रार्थना करने लगी भगवान से। भगवान ने उसके पति को सही सलामत रख लिए। गुरु भाई बहना, वो बेचारी कुआं में गिरी हुई थी। उसी रास्ते से एक साहूकार लदनी खेदनी वाले आ रहे थे, जो कि बराबर उसी कुएं के किनारे बैठते थे और उसी कुएं के किनारे बैठकर नाश्ता पानी करते थे। उनका आदमियों भी और वो भी। गुरु भाई बहन, जहाँ तक कि वो बेचारा अपना बैल को भी पानी उस कुएं से निकाल के और पिलाते थे, और वहाँ पर सब कोई खाते थे और खा पी कर और वहाँ से चलते थे। तो वो जो राजकुमार थे, साहूकार थे, वो क्या किए कि उसमें से पानी निकालने गए कुएं में से, तो देख रहे हैं कि उसमें एक अबला नारी बेचारी गिरी हुई है उसमें, और भगवान के हाथ जोड़ी हुई है कि भगवान किसी को मेरे मदद के लिए भेज दीजिए, हम इस कुएं से किसी तरह से निकल जाएं। हे भोलेनाथ, दया कीजिए, महादेव दया कीजिए, मेरे पति पे दया कीजिए, मुझ पे दया कीजिए, और किसी को ना किसी को मेरे सहारा के लिए भेज दीजिए। ये बेचारी प्रार्थना कर रही है भगवान से। ये जो साहूकार देखे तो डर गए, लेकिन फिर पूछने लगे कि बहन तू कौन हो और कुएं में क्या कर रही हो। ये बेचारी कहती है, भैया देखिए मेरा कमंडल, मैं तो पानी लेने के लिए निकालने के लिए इस कुएं में हम डाले कमंडल, और झटके से मेरा पता नहीं कैसे हाथ छूट गया, मैं गिर गया इसी में, इसलिए भैया मेरा सहारा दे दीजिए, हम जिसमें निकल जाएं। वो जो साहूकार थे वो रस्सी दिए, रस्सी के सहारे बेचारी अपना निकल गई कुएं से। निकल के अपना पूरा परिचय बताई कि हम वो राजा का बेटी हैं और मेरे पिता बहुत बड़े राजा हैं, भैया मुझे छोड़ दीजिए। वो जो साहूकार थे वो कहने लगे कि मैं तो राजा को जानती हूँ, बहन चलो तुम्हें सही सलामत घर छोड़ाते हैं। वो जो साहूकार थे वो क्या किए कि इन्हें घर छोड़ दिए जाकर। वो राजा बेचारी अपनी बात को छुपा ली, नहीं बताई राजा से, अपने पिता से, अपनी माता से अपने बात को छुपा ली, किसी से सच नहीं बताई, और कहने लगी कि पता नहीं वो कैसे होंगे, कहाँ होंगे, वो उनका घोड़ा आगे था और मेरा डोली पीछे, और हमने तो पानी निकालने के लिए कुएं पर निकालने लगे और कुएं में गिर गए, वो किधर खोजेंगे, कहाँ ढूंढेंगे, कोई पता नहीं। माता पिता यह जानकर दुखी हो गए कि मेरे जमाई कहाँ होंगे। माता पिता बोले कि तो ठीक है बेटी, ऐसा है कि वो तो तुम्हें मरने के लिए वो सोच ली होंगी कि मर गई होगी, तो इसलिए तुम्हें दूसरा से विवाह कर देते हैं, वो तो आएंगे ही नहीं यहाँ। ये बेचारी कहती है कि नहीं पिताजी, सती वो होती है जो एक ही पति पर रहती है, हम दूसरे पर पुरुष को कभी अपना नजर उठाकर नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए हम विवाह नहीं करेंगे पिताजी, हम उन्हीं का आसरा देखेंगे। एक चौराहे पे 4 कमरा बना दीजिए, उसी कमरा में हम, एक कमरा में हम रहेंगे और दूसरे कमरा में जो कि कभी रात में कोई ठहर जाएंगे तो वही कमरा में सो जाएंगे, तीसरा में जो बनाता है भोजन वो रहेगा, चौथा में दाल चावल वहाँ पे रहेगा पिताजी, 4 कमरा बनवा दीजिए। वो क्या किए राजा कि चौराहे पे 4 कमरा बनवा दिए और बोले कि तो ठीक है। वो लड़की बोली हम सदा व्रत बांटेंगे पिताजी, तो उसके पिता इस बातों से खुश हो गए और सहमत होकर बोले कि तो ठीक है बेटी, बांट लो सदा व्रत। वो बेचारी चौराहे पर सदा व्रत बांटने लगी, उनका बन गया कमरा और वहीं पर सदा व्रत बांटने लगी। प्रतिदिन भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, नंगम को चीर देती थी और दान करती थी प्रतिदिन। अब भगवान से यही हाथ जोड़ती थी, भगवान भोलेनाथ से कि हे भोलेनाथ, सदैव आपका आभारी हैं, सेवक हैं, आपका चरण का दास हैं और दास बन के ही रहेंगे।
लेकिन मुझे पति से मिला दीजिए, उनका ज्ञान को बदल दीजिए। हे भगवान भोलेनाथ, मेरे पति को रक्षा कीजिए। हे माँ दुर्गे, मेरे पति को रक्षा कीजिए, मेरे पति को लौटा दीजिए मेरे पास। सदैव बेचारी यही मन में रखती थी। इसका जो पति थे गुरु भाई बहना, तो ये 2 महीना वहाँ, 1 महीना वहाँ, 15 दिन वहाँ, ऐसे ऐसे करके वहाँ काम ऐसे करके भटक भटक के रह रहे थे और अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो ऐसा ही करते 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 उनका 3 वर्ष बीत गया। गुरु भाई बहना, जब 3 वर्ष बीत गया तो वो भटक कर यही रास्ते आ रहे थे और सोच रहे थे कि अब मैं क्या करूं, मेरा तो जिंदगी में कुछ रहा ही नहीं। मैंने अपने पिता को बात नहीं माना, माता को बात नहीं माना। मैंने तो माता के सर से भी हाथ धर के और कसम खा लिया था कि जो कहेंगे वो मानेंगे, लेकिन उनका कहने का उल्टा किया। तो आज मुझे एक कष्ट भुगतना पड़ रहा है। मुझे भगवान कैसा मति दे दिए थे कि मेरा जिंदगी ही बर्बाद हो गया। ऐसा ही करते करते गांव में किसी के घर मांगने गए भोजन की, बहन जी आप भोजन करा दीजिए। तो कहते हैं कि अरे भैया, तो यहाँ भोजन क्या मांगते हो, देखो एक रानी है, राजा के बेटी, वो सदा व्रत बांटती है, जाओ वहाँ पर, तू जितना दिन रह सकता है उतना दिन तुम्हें भोजन देगी। ये तो सुना तो खुश हो गया कि चले। यहाँ पर आया तो ये जो रानी थी वो देखी, तो जैसा ही उसको सबसे पीछे भोजन करने को लिए बोली, अपने जो नौकर था नौकर से बोली कि देखिए वो जो आए हैं उन्हें रोक लो और सबसे पीछे उन्हें भोजन देना, उन्हें अकेले में भोजन करवाएंगे। सारे लोग जितने थे, शाम के समय बीत रहा था, सारे लोग जितने थे उतना सब कोई भोजन करके चला गया। तो अकेले में इन्हें भोजन करने को लिए वो बेचारी दी अपने हाथों से और कहती है कि आप कैसे हैं और किधर भटक रहे हैं। तो ये कहता है, राजकुमार बोलता है कि आपको इससे क्या मेरा फिक्र है, आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं ये सब बातें। रानी कहती है कि पतिदेव जी आप भूल सकते हैं लेकिन हम नहीं भूल सकते हैं। 3 वर्ष में क्या आपको चेहरा को भूल जाएंगे, आपको यादें भूल जाएंगे जो कि पल पल आपके साथ बिताए थे, आप कुएं में टेल दिए थे, मैं वही पत्नी हूँ। ऐसा देखा राजा तो राजकुमार, तो उनका आंखों में आंसू भर गया और आंसू भर के और अपनी पत्नी का हाथ धर के और कहते हैं कि मेरा मजबूरी था, हम नहीं चाहते थे कि उस बनिए के हाथ में तुम्हें धरा दूं और अपने प्रतिष्ठा को बर्बाद कर लूँ, इसलिए सोचे थे कि इसका प्राण चला जाएगा वो अच्छा रहेगा, लेकिन ये दूसरे का हाथ इसको हम नहीं दे सकते हैं। रानी कहती है कि सती का काम वही होता है कि जो सत धर्म से आगे का बढ़े। तो महाराज पतिदेव जी, हम सत धर्म से उस कुएं से तो किसी ने निकाल दिया मुझे और यहाँ चौराहे पे आपका इंतजार में हम सदा व्रत बांट रहे हैं। चलिए अब घर चलिए। अपने पिता से बोले कि पिताजी, मेरे पति देव जी वापस आ गए हैं, अब हम सदा व्रत नहीं बांटेंगे। वो बेचारी अपना घर गई और घर में रहने लगी। घर में जब रहने लगी तो कुछ दिन 2, 4, 6 महीने बिताए। उसके बाद कहते हैं, लड़की कहती है कि देखिए पतिदेव जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बेटी अपना ससुराल में शोभती है, मैके में नहीं। हम चाहते हैं कि अपना घर हम चले जाएं। आप मेरे पिता से गौना मांग लीजिए, हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो ये कहता है राजकुमार, करहु कौलवाए दानिया मानो राम बचनिया, लेइयो में लावाए दानिया मसनमा के रामा मुड़िया, तब ही में जेबो ए दानिया अपनों के रामा घरवा, तब ही में मंगवो ए दानिया तोरे पिताजी से गाओ नाम, आना दाना सुनमाए दानिया कुछ नहीं रामा लेइयो में लावाए दानिया मसनमा के रामा मुड़िया। ये बेचारी कहती है
कि पति देव जी हम एक स्त्री का जात हैं, हम कहाँ जाएं मसान की मूड़ी लाने के लिए, कहाँ से लावेंगे। ये राजकुमार कहता है कि यदि नहीं जाएगी तो अपना प्राण को त्याग देंगे। ये लड़की कहती है कि तो ठीक है, जब ऐसा बात है तो हम जाते हैं लाने के लिए, यदि मिल जाता है तो ठीक है। ये बेचारी क्या की कि घोड़े सवार हो गई और घोड़े सवार होकर अपना पति का पूरा पोशाक पहन ली। पोशाक पहन के और चल दी, एक हाथ में तेगा ले ली और तेगा दूसरे हाथ में ढाल तलवार ली और चल दी मसान की मूड़ी लाने को लिए। मसान के मूड़ी लाने को लिए चलते 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 रात्रि के समय में एक जंगल में पहुंच गई। जंगल में पहुंच गई तो जंगल में एक साधु था, वो साधु से मिली। साधु बाबा तपस्या में थे तो लात से मारी तो साधु बाबा उल्टे गिर गए। कहने लगे, अरे तू कौन हो जो कि मुझे इतने लात से मार दी और मुझे क्यों मारी, क्यों मेरा तप को तोड़ाई। तो कहती है कि बाबा हम एक राजा का पुत्री हैं, हम मसान का मूड़ी लाना चाहते हैं, बाबा क्या है आप मेरे मदद करेंगे। ये बाबा कहने लगे, बेटी थोड़ी और आगे जाओ, एक और आगे तपस्वी हैं, वो तुम्हें बताएंगे और वो तुम्हें मसान का मूड़ी लाने में मदद करेंगे। लो एक जड़ी लो और बोल देना कि पीछे वाला बाबा दिए हैं, तब तुम्हें वो स्वीकार लेंगे, और नहीं तो वो कुछ नहीं बताएंगे, नहीं बोलेंगे। ये बेचारी घोड़े से 10 कोस 20 कोस और गई तो देखती है कि एक साधु महात्मा वहाँ पर तपस्या में हैं। उन्हें भी बेचारी जगाई जाके और जगा के और बोली कि बाबा पीछे वाला साधु आपके पास भेजे हैं, देखिए हम मसान के मूड़ी लाना चाहते हैं, बाबा क्या आप मेरे मदद करेंगे। वो जड़ी दिए तो बाबा समझ गए कि पीछे वाला बाबा दिए हैं। बोले कि पुत्री मसान के मूड़ी लाना तो बहुत खतरा होगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें मनुष्य तन में नहीं जाना होगा। लड़की कहती है, बाबा जिस रूप में आप भेजिएगा उसी रूप में हम जाएंगे। बोले बेटी ऐसा है कि तुम एक तोता बन के जाओगी। बोले कि तो ठीक है बाबा, आप मुझे तोता ही बना दीजिए। एक तोता बना दिए बाबा, साधु बाबा तोता बनाकर इसको भेज दिए। तोता बनाकर भेज दिए। बेचारी तोता बन के और एक बर के वृक्ष के पास गई जहाँ पर लाखों मुड़ी लटका हुआ था, मसान का लाखों मुड़ी लटका हुआ था। एक मुड़ी को ये झट से अपना चोंच से खोली और खोल के टांग के उड़ने लगी तो वहाँ के और मसान की मुड़ी जो रखवाले थे वो पूरा चिल्लाने लगे, पीछे पीछे इसको खेदने लगे। इसको बाबा मना कर दिए थे कि पीछे मुड़कर मत देखना, लेकिन तोता जो था वो देखा कि कोई आ रहा है क्या। जब पीछे के नज़र किया तो ये जल के भस्म हो गई। मसान का मुड़ी वो वापस लेकर चला गया और ये साधु बाबा देख रहे हैं कि वो नहीं आई। साधु बाबा कुछ क्षण के बाद देखने गए तो देख रहे हैं कि ये तो तोता जो था वो जल के भस्म हो चुका है। बाबा उसको अपने मंत्र जादू से जीवित किए और जीवित करके और उसको बोले कि अब तुम इस काम में हार मान लो, तुमसे नहीं हो पाएगा। ये लड़की कहती है, बाबा मेरा प्राण चला जाएगा लेकिन हम हार नहीं मान सकते हैं, मुझे लाना होगा। बोले ठीक है कोई बात नहीं, जब लाना ही होगा तो चलो वापस, अब फिर से दूसरा दिन जाना पड़ेगा। दूसरा दिन हुआ तो दूसरा दिन रात्रि में 12 बजे रात में बाबा उसको फिर तोता बनाए और फिर से भेजे। बेचारी फिर से गई, बर के वृक्ष से मसान का मूड़ी तोड़ लिया, काट लिया चोंच से और वहाँ से लेकर बाबा के पास आ गई। वहाँ से लोग आए बाबा के पास, बाबा छुपा लिए और तोता इसको क्या किए, एक जुए बनाकर अपना माथे में रख लिए और मसान का मूड़ी छिपा दिए। वहाँ से लोग आए बाबा को कहने लगे, बाबा आपके पास एक तोता आया है। बाबा बोले तोता कहाँ गया देख लो। तो वहाँ पर तोता नहीं मिला, मसान का मूड़ी नहीं मिला, वो वापस चला गया। ये लड़की जो थी जुए बाबा निकाल दिए अपने सर से, उसको एक कन्या बना दिए, जो राजकुमारी थी वही राजकुमारी बन गई और घोड़े सवार होकर ये अपना घर आ गई। अपना पति को दे दी कि लीजिए मसान का मूड़ी। मसान का मूड़ी पाकर इसका पति बहुत खुश हो गए और कहने लगे कि अपने पिता से गौना मांगो। वो जब लड़की अपने पिता से गौना मांगी तो उसके पिता खुशी खुशी गौना देने के लिए राजी हो गए। सवेरा हुआ तो वहाँ से पति पत्नी दोनों चल दिए। पति जो राजा थे
राजा अपने घोड़े का दामाद का घोड़ा दिए और बेटी का डोली और वहाँ से विदा कर दिए। गुरु भाई बहना जब विदा कर दिए तो वहाँ से चलते 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 ये जो राजकुमार था वो गांव के पूरब साइड में किसी स्थान पे बैठ गया और किसी से कहावत भेजा दिया कि वो जो बनिया का बेटा है उसको भेज दीजिए, हम जुआ खेलने को लिए बुला रहे हैं, अपना पत्नी को लेकर आए हैं। जो बनिया का बेटा था वो बहुत सारा रुपया पैसा लेकर और चला गया। ये जो था वो मसान का मुड़ी का बोला कि देखो मसान का मुड़ी कौन जीतेगा, राजकुमार या बनिया। ये मसान का मुड़ी था, वो बोला कि राजकुमार जीतेगा। बोले कि ठीक है तो हम दाव लगा रहे हैं। वो लगाने लगे, खेलने लगे, जुआ खेलते 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 पूरा रात बीत गया। ये जो बनिया का बेटा था वो सारा धन हार गया, सारा धन हार गया। एक पासा भी उसका तरफ नहीं गया, सारी धन हार गया। वो जहाँ तक कोशिश कर रहा था कि हम उठ जाए, लेकिन ये राजकुमार उठने नहीं दिया। जब तक वो अपना पत्नी को नहीं हारा तब तक वो उठने नहीं दिया। जब वो अपना पत्नी को हार गया तो बोला, ये राजकुमार था वो बोला कि ले आओ अपने पत्नी को। ये लड़की कहती है इतना भी गलत मत कीजिए, आपका जो पत्नी आपके सामने खड़ी है, इनका जो पत्नी है इन्हीं का पास छोड़ दीजिए, आप इतना निर्दयी मत बनिए, क्योंकि इनके कारण आप मुझे कुएं में टेल दिए थे। ऐसा ना हो कि इसका पत्नी का फांसी लगाना पड़े, और ऐसा जानकर। इसलिए एक पत्नी ही पत्नी का महत्व समझ सकती है, दूसरे को एक स्त्री है, स्त्री दूसरे को समझ सकती है, दूसरा और कोई नहीं। आप जैसे लोगों तो दुनिया को बर्बाद करके धर दीजिएगा, इसलिए उनका पत्नी उन्हीं का पास छोड़ दीजिए। अपना घर और बनिया का घर, जो भी उसके पास धन संपत्ति था, सारा धन संपत्ति ये लड़का जीत लिया। राजकुमार जीत के मसान मुड़ी के बदौलत वो अपना घर आया। जब घर आया तो उससे चाबी मांगा कि मेरा घर का चाबी दो। बनिया जो था घर का चाबी दिया और दरवाजे पर जब गया तो बेर का पेड़ था। फिर ठठा के हंस गया, फिर ठठा के हंस गया। ये लड़का बोलता है, कबनी करन मेरे बैरिया हसालरम ठाई, निराधन तिरिया रे बैरिया लाए ले रम छोड़ाई, गिरी माँ कन्या रे बैरिया लाए ले रम छोड़ाई, माता पिता बचनिया रे बैरिया आबा नारम भूलाए। ये बोला कि माता पिता का वचन हम नहीं भूलेंगे, अपना पत्नी को और अपना गृह मकान को सब कुछ को छुड़ा लिए। जो बैर का पेड़ था वो बैर बोलती है, जलादि से काटाए कोमर बैरिया रंबेरे छिया, रोपियो ने दे हुए कोमर ओरा होल रंबेरे छिया, फूलावा फूलते कोमर शोभा तो रम मालिया। जब ऐसा बोले तो राजकुमार जल्दी से बेर का पेड़ को कटवा दिए और वहाँ पर उड़हुल का फूल का वृक्ष लगा दिए। खूब सुंदर सा एक पौधा लगवा दिए और अपना रानी को महल में रखने लगे और खुशी खुशी रहने लगे। और ये जो बनिया था वो तो खुद हार गया और ये राजकुमार जीत गया इस मसान की मुड़ी के सहारे। तो गुरु भाई बहना, जैसी करनी वैसी भरनी, गलत काम नहीं करनी चाहिए। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।